नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुरली सिंह, स्पीच थेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म के बारे में। ऑटिज्म का हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करेंगे और ऑटिज्म क्या होता है, ऑटिज्म के क्या साइन होते हैं, इसका विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा 1 से 1.5 साल तक का बच्चा जो है, बहुत से बच्चे देखा होगा कि वो बाय बाय, टाटा, मम्मा, पापा या इस तरह के वर्ड्स बोल रहे, तो लेकिन जैसे ही वो 1.5 साल से 2, 2.5, पौने 3 साल तक का बच्चा होगा तो उसकी स्पीड धीरे 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 कम होती चली जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वह बिल्कुल बंद कर देगा बोलना। तो इस तरह से इससे ये हमारा फर्स्ट ये साइन है कि ये बच्चे को ऑटिज्म के सिम्टम है। तो अगर ऐसे ही हमने अर्ली आइडेंटिफिकेशन करा तो तुरंत इमीडिएट आपको एक एक्सपर्ट को, एक स्पीच थेरेपिस्ट, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और एक पूरी टीम को आपको जाके इस बच्चे का ऐसे का असेसमेंट करना चाहिए और घर पर भी इस पर काम करना चाहिए। दूसरा एक होता है पुअर नेम रेस्पॉन्स। इससे भी आप देखा होगा कि जब बच्चा 1.5 साल का, 1 साल का, 2 साल का बच्चा होता है, वो अपने नाम पे रेस्पॉन्स देता है। अगर आप देखेंगे कि 1.5, पौने 2, 2 साल, 2.5 साल तक का बच्चा अपने नाम पे रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, उसको आवाज लगाते हैं पर लेकिन जो उसके मतलब की चीजें उस पर तो वो अच्छे से ध्यान देता है, अटेंशन देता है, पर लेकिन बाकी चीजों पर उसका कोई ध्यान नहीं रहता। वह बस सिर्फ जो खाने की या उसको किस रिक्वायरमेंट है उन पर जरूरत उसे होती है, उसमें तो वह टेंशन ले रहा, पर लेकिन बाकी चीजों पर वो कोई ध्यान नहीं देता। तो ये भी पूरा नेम रेस्पॉन्स की भी एक हमारा साइन है कि इस बच्चे को ऑटिज्म के सिम्टम हो सकते हैं। एक होता है स्पीच इश्यूज। स्पीच इश्यूज में क्या होता है कि 1.5 साल से लेकर 2.5, 3 साल, 4 साल तक का जो बच्चा होता है, अगर हम किसी भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट या कि अपने पेरेंट्स से पूछते हैं तो पेरेंट्स और चाइल्ड स्पेशलिस्ट ये कहते हैं कि अभी रुको, अभी किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है, चिंता मत करो, इसकी स्पीच आ जाएगी, नॉर्मल है। पर लेकिन धीरे 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 करके वो बच्चा पूरी तरह से स्पीच उसकी एक तक खत्म हो जाएगी, वह बोलना बंद कर देगा और उसकी कई एक्टिविटी उसमें और जुड़ जाएगी। जैसे वो उसने कूदना शुरू कर दिया, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, टिक कर बैठना शुरू करा, पंजों के बल पे चलना शुरू कर दिया, वह डब्ल्यू पोजीशन में बैठना शुरू कर दिया। तो इससे भी ये हमें ये साइन होना चाहिए कि इस बच्चे को स्पीच इशूज है और दूसरी जो समस्या है, तो ये मान लेना चाहिएगा कि ये बच्चा ऑटिज्म के सिम्टम इसमें हो सकते हैं। तो इस तरह के बच्चे पे भी हमें हमारा ये थर्ड साइन है और इससे हमें काफी कुछ हद तक हमें पता लग जाता है कि इसमें ऑटिज्म के सिम्टम है। सोशलाइजेशन की प्रॉब्लम ये होती है कि अगर एक बच्चे में 2, 2.5 साल या 3 साल का बच्चा है, वो हमें उसे ऑटिज्म के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं और हमारे घर में कोई बच्चा इस तरह का है, तो वो बच्चा क्या करेगा कि अपने सामान को शेयर करेगा, अपनी बात उससे बातें करेगा, हाय हेलो करेगा। पर लेकिन अगर किसी बच्चे में ऑटिज्म के सिम्टम है तो वह उस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है, वह अपनी मस्ती में मस्त रहेगा, न वह सोशलाइजेशन करेगा, न उससे हाय हेलो करेगा, न अपने सामान को शेयर करेगा। तो ये भी एक हमारा पॉइंट है कि इस तरह की अगर एक्टिविटी है तो आप मान के चले कि इस बच्चे को ऑटिज्म के सिम्टम है। एक आपने देखा होगा लैक ऑफ इमिटेशन। अगर आपने देखा कि अगर बच्चा 2, 2.5 साल या 3 साल का बच्चा है और पेरेंट्स जो है बाय बाय, टाटा, म्याऊ म्याऊ, भो भो, इस तरह की अगर साउंड, डिफरेंट टाइप की साउंड निकाल रहा है, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी कर रहे हैं, और तो इस तरह के बच्चा, जो नॉर्मल बच्चा होगा तो वो अपने पेरेंट्स की या दूसरे इस तरह की उसकी एक्टिविटी उसकी कॉपी करना शुरू करेगा, और कॉपी करना शुरू करेगा तो वह भी इस तरह के साउंड और डिफरेंट टाइप की वो निकालेगा। पर लेकिन अगर कोई बच्चा ऑटिज्म के सिम्टम है तो वह इस तरह की एक्टिविटी नहीं करेगा, उसे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। वह डिफरेंट साउंड भी नहीं निकालेगा और जो इस तरह के जो दूसरे बच्चे होंगे वो इस तरह से नॉर्मल बच्चे अपना करना शुरू करेगा। डिलेड स्पीच वाले बच्चे तो वो ये सारी एक्टिविटी करेगा, तो लेकिन ठीक है उसकी प्रॉपर स्पीच नहीं आएगी, तो उससे मान के चले वो डिलेड स्पीच है। आपने देखा होगा लेको पॉइंटिंग, वो पॉइंट वाइट आउट करेगा। जैसे आपने देखा कि हमने पूछा कि आपकी नोज कहाँ है, तो वो प्रॉपर बताएगा कि नोज है। उससे पूछेगा आपकी ईयर कहाँ है, तो वो ईयर पे हाथ लगाएगा। उससे पूछेगा आपका टमी कहाँ है, तो टमी पे हाथ लगाएगा। उससे पूछेगा तुम्हारे टीथ कहाँ है, तो वो टीथ पे हाथ लगाएगा, फिंगर को वो प्रॉपर ऐसे हिला के बताएगा। तो उससे ये दिखाई दे रहा है कि अगर कोई सारी चीज बता रहा है तो ये मानेगा कि वो बच्चा बिल्कुल पूरी तरह से नॉर्मल है, और जिसमें ऑटिज्म के सिम्टम है वो बच्चा किसी भी तरह की इस तरह की कोई एक्टिविटी या कोई पॉइंट आउट नहीं करेगा। अब हम आपको बताएंगे जो हमने अभी तक ये पॉइंट बताए, उस पॉइंट के बाद कुछ विशेष साइन है जिससे हमें इस तरह के ऑटिज्म बच्चे को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ बच्चे टो पे चलते हैं,
कुछ बच्चे डब्ल्यू पोजीशन में बैठते हैं, कुछ बच्चे जैसे ही थोड़ी सी भी आवाज आती है तो कानों पे अपना हाथ रख लेते हैं, कुछ बच्चे आई ब्लिंक करते हैं, कुछ बच्चे अपने हाथों को इस तरह से करते रहते हैं। तो ये कई चीजें ऐसी होती है जिससे हम आसानी से ऑटिज्म बच्चे को आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। पर हमारे क्लिनिक पर बहुत लोग ऐसे आते हैं, अब वो पेरेंट्स मानने के लिए ही तैयार नहीं कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म के सिम्टम है। तो सर्वप्रथम तो ये ध्यान रखना चाहिए, अगर इस तरह की समस्या है तो आपको ऑटिज्म अगर बच्चा दिखाई दे रहा तो उसको आपको मान लेना चाहिए कि मेरे बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम है, और उस पर इमीडिएट आपको काम करना चाहिए। और ये भी आपको ध्यान रखना कि एक थेरेपिस्ट का क्या रोल है और एक पेरेंट्स का क्या रोल है। थेरेपिस्ट ये कर सकता है कि वो अपनी नई जो टेक्निक है, कुछ उसकी टेक्निक के साथ साथ प्रॉपर आपको सीटिंग, आई कॉन्टैक्ट, अटेंशन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, डेली रूटीन में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फैमिली मेंबर्स, उन सब के नाम, उनकी सबकी आइडेंटिफिकेशन वो करके बताएगा। वो प्रॉपर स्पीच लैंग्वेज उसकी करेगा। पर लेकिन उसके साथ साथ अगर 1 घंटा बच्चे को स्पीच थेरेपी, 40 मिनट की 1 घंटे की ऑक्यूपेशन थेरेपी या दूसरी थेरेपी हो रही, उसके साथ आपको भी फैमिली के मेंबर को भी कम से कम 4 से 6 आवर्स पर डे अगर इस बच्चे के साथ काम करेंगे तो 100% वह ऑटिज्म से बाहर आ जाएगा। उसमें कई हमारी इस तरह की एक्टिविटी है जिसके साथ में हमें उस पर अगर हम ध्यान देंगे और उसको हमने प्रॉपर बंद कर दिया तो काफी कुछ हद तक उस बच्चे की हाइपर एक्टिविटी पे रोक लगेगी। जैसे आपका ऑल टाइप स्क्रीन, क्योंकि आपने देखा होगा कि ज्यादातर मदर बच्चे को फोन दे देती है, और फिर शुगर खिलाना, साइन लैंग्वेज जैसे यूज करता है बच्चा तो उसको भी आसानी होती है, और वो आसानी से साइन लैंग्वेज को जो यूज कर रहा उसका को मानते हैं, और उसी तरह से बच्चा को आसानी से वो अपना काम करवा लेते थे। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हैं, तीनों जो चीजें मैंने बताई ये बिल्कुल पूरी तरह से एकदम बंद करनी चाहिए। और कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो स्पीच थेरेपी नहीं करा सकता या किसी भी थेरेपी को नहीं करा सकता, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, तो उसको स्पेशल ये ध्यान रखे कि वह इस तरह के बच्चे को जो तीनों मैंने बताया, शुगर, साइन लैंग्वेज, स्क्रीन, इनको बंद कर दीजिएगा, और डेली रूटीन में इस तरह के बच्चे के साथ 1 से 2 घंटा कंटिन्यू ये एक्टिविटी करते रहिएगा। डेली रूटीन में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फैमिली मेंबर्स और अन्य दूसरी चीजों पर अगर हम उसके कम्युनिकेशन पर काम करेंगे तो इस तरह के बच्चे में प्रॉपर स्पीच भी आ सकती है और प्रॉपर उसका डेवलपमेंट भी होगा। और आगे हम जो एक्टिविटी होगी, किस तरह से इस तरह के बच्चे को डील करना है, किस तरह से इस तरह के बच्चे की ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चे को हम स्पीच थेरेपी कैसे कराएंगे, उसकी कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, उसका बिहेवियर मॉडिफिकेशन, अटेंशन और आई कॉन्टेक्ट और प्रॉपर उसके साउंड कैसे निकलवाएंगे, इस पर हम सेकंड वीडियो पे लेकर आएंगे। उसमें हम विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। धन्यवाद।